गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये जो टेबल मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये टेबल तुम्हारी एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है हमारी नॉलेज के लिए। ये हमारे पास में 3.1 एक्सरसाइज के बाद आता है, बट इसका हमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास में इक्वेशंस होती हैं वो ये हैं, जो हम यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास में। ये हमें पूरी की पूरी इक्वेशन को, जो इसकी पहचान है, जो इसकी जनरल फॉर्म है, ये बेटा हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हमें पूरी अच्छी तरह से माइंड में याद रखनी है। इसी से ही हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो इसी बेस पे जो हमें ऊपर के जो जितना भी हमने ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, ये सारा का सारा इसी पे डिपेंड है। तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास में कि अगर जो हमने लिखा था a1 बाई ये सो जो इक्वेशंस वगैरह हमने लिखी थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया। ये हमने एक इक्वेशन ले ली है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, देखो एक्स वाई, यहाँ पे कांस्टेंट जो है नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, हम उसको +5 भी लिख सकते हैं। जी नहीं सॉरी, हम कांस्टेंट को तभी लिख सकते हैं बेटा जब हमारे पास में कांस्टेंट गिवन हो। अगर कांस्टेंट हमारे पास में नहीं है तो हम उसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज उसमें हम कोई भी कांस्टेंट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में पेयर ऑफ लाइंस है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है, इक्वेशन है, दो इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमें a1/a2 को लिखना है। a1/a2 क्या है? a1 और a2। a1 कोफिशिएंट है x का और a2 कोफिशिएंट है a2 का। तो यहाँ पे a1, यहाँ पे 3, तो 1/3 लिख दिया। b1/b2 क्या है? b1 हमारे पास में कोफिशिएंट है y का और b2 कोफिशिएंट हमारे पास में नीचे वाली सेकंड इक्वेशन वाले y का। तो -2/4 विद साइन हमें लिखना है। फिर c1/c2, c1 यहाँ पे नहीं है तो 0 और c2 कितना है? -20। ओके, तो ये हर एक में लिखना है। जैसे इस इक्वेशन के लिए भी हमने ये तीनों चीज़ें लिख दी, इस इक्वेशन के लिए भी हमने तीनों चीज़ें लिख दी। तो ये हमें सभी इक्वेशंस के लिए बेटा लिखना होगा। तो हमें याद रखना है कि ये जो है सबसे पहले हमें हर इक्वेशन में हमें जो है ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता ही आता है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये चीज़ लिखनी है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है हमें सबसे पहले ये चीज़ लिखनी होती है। लिखने के बाद हमें अब ये देखना है कि कंपेयरिंग करनी है। कैसे है कंपेयरिंग? सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले दोनों हमारे पास में सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है, जैसे 1/3 -2/4 अलग अलग है, तो एक आंसर यहीं से निकल जाता है। अलग अलग है तो यहाँ पे हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट हम इसको बोलेंगे, सिस्टम को कंसिस्टेंट। जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो ध्यान रखना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में बेटा यहाँ के पे ग्राफ दिखाई हुई है। तो ये ग्राफ बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की दोनों जो लाइंस होगी आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। यहाँ मैंने ये पॉइंट दिखाया हुआ है, एक पॉइंट पे टकराएगी। तो एक पॉइंट पे टकराएगी तो एक ही सोल्यूशन होगा, इसलिए इसको बोला वन सोल्यूशन। यूनिक होगा, यूनिक मतलब कि कोई और नहीं आ सकता आंसर, यही होगा, कहीं और पे नहीं टकराएगी ये लाइंस आपस में। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास में अगर हमारे पास में तीनों की तीनों इक्वल आ जाए, देखिए जैसे 2/4 है तो 1/2 आएगा, 3/6 है 1/2 आएगा, 9/18 1/2। इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म अगर हमें निकाले, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाले इनको, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं अगर निकाले तो सभी 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आ रहा है मतलब कि तीनों हमारे पास में रेशियो इक्वल है। तीनों के तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाए तब हम उन ग्राफिकली हम उनको जो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। लाइन क्या बोलेंगे? कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइंस है। लाइन कौन सी है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी, ओवरलैपिंग करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी बेटा ग्राफ शो की हुई है। तो इस ग्राफ में तुम्हें ये देखना है कि दोनों की दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर आई हुई है। तो ये है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की पहचान। ओके, थर्ड कंडीशन में पहले दो रेशियो तो इक्वल हैं,
ठीक, बट उसके बाद वाला इक्वल नहीं है। देखो 2/4 को 1/2 लिख सकते हो, बल्कि यहाँ 4 3 जा वो यहाँ पे 1/3 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में पहले दो तो सेम है बट थर्ड इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो बनता है पैरेलल लाइंस। लाइन कौन सी होगी? पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन कौन सा होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो ये होगी बेटा, यहाँ पे शो की हुई है, यहाँ पे दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो पेपर में 1 नंबर का 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। ग्राफ दे करके पूछ सकता है, इन रेशियो इसने इक्वेशन को दे करके पूछ सकता है, तुमसे ये पूछ सकता है भी कंसिस्टेंट में कौन से सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट में बेटा 2 ही कंडीशन होती है और इनकंसिस्टेंट की एक ही है। इनकंसिस्टेंट ये लास्ट वाला जो है इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट बेटा लास्ट वाला है जिसमें हमें लिखना है पैरेलल लाइंस। ओके, तो कंसिस्टेंट में 2 होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट में, जबकि इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होगा। लाइंस का ध्यान रखना, रेशियो का याद रखना, ठीक, और हमारे पास ग्राफ का याद रखना, सभी तुम्हें इसमें याद रखना है। एग्जाम्पल तुम अपने तरफ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।